हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट वाला यूनिट ऑफ योर सक्सेस इंग्लिश एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा मनुष्य में हृदय, यानी कि जिसे दिल या अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। क्या है? मनुष्य में हृदय। तो चलिए हम देखते हैं मनुष्य में हृदय के बारे में पढ़ते हैं, उसका आकार कैसे, उसकी संरचना कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक क्या है? मनुष्य में हृदय। जो हृदय के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अध्ययन। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जो हम मनुष्य के अपने जो हमारे अंदर जो हृदय है, दिल है, हार्ट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जिस प्रकार जीवों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, उसी प्रकार हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसके विशेषज्ञ मतलब जो इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी, जो इसके सबसे ज्यादा विशेषज्ञ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका औसतन 300 ग्राम। जो हमारा हृदय है उसका औसतन भार वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। जो हमारे अंदर दिल है, हृदय, उसका जो वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। स्थान वक्ष गुहा। जो हमारा हृदय वो कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में पाया जाता है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है। उन्हीं पसलियों के दूसरे और छठे नंबर के बीच में जो हमारा हृदय होता है, वो 12 पसलियों में से दूसरे और छठे नंबर के बीच में पाया जाता है, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। हमारे हृदय का आकार कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का। हमारा जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के आकार का जो हमारा हृदय होता है, उसका कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसा बंद मुट्ठी के आकार का। इसकी स्थिति दूसरी और छठी पसली के मध्य में। मैंने भी बताया कि जो हमारा हृदय है वो कहाँ पे रहता है? जो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है, उसमें दूसरी और छठी। दूसरी और किसके बीच? दूसरी और जो 2 नंबर और 6 नंबर वाली पसलियां होती हैं, उनके बीच, मतलब मध्य, मतलब उनके बीच में पाई जाती क्या? हमारा हृदय। हृदय जिसे हम क्या, दिल या हार्ट कहते हैं, इसके हृदय। तो चलिए हम आगे देखते हैं हृदय के बारे में। देखिए संरचना के बारे में पढ़ते हैं। हृदय, इसकी हृदय का काम क्या है? हृदय एक परिसंचरण अंग है और रुधिर का परिसंचरण करता है। यह हृदय को मांसपेशियों अंग भी कहा जाता है। जो हमारा हृदय, वो उसका काम क्या है? परिसंचरण, मतलब ये परिसंचरण करता है। रुधिर मतलब रक्त का परिसंचरण करता है। परिसंचरण कहने का मतलब, जो ऐसे लोग कहते हैं कि जो हमारा खून होता है वो साफ कहाँ पर? हृदय में। लेकिन हृदय खून को साफ नहीं करता है। हृदय का काम क्या है कि वो सिर्फ हृदय में गंदे खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर कर देता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में डाल देता है। हृदय का काम खून को साफ करना नहीं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है कि रक्त से निकाल कर बाहर निकाल देता है। रक्त से रक्त को साफ नहीं करता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और ऑक्सीजन उसमें छोड़ देता है। या हृदय को मांसपेशियां अंग भी कहा जाता है। हृदय को मांसपेशी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? मांसपेशियों से। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशी अंग। जो हृदय है हमारा, उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशी। मांसपेशी कहने का मतलब ऐसा अंग जो सिर्फ मांसपेशियों से बना होता है, उसे मांसपेशी अंग कहा जाता है। हृदय कैसा? मांसपेशी अंग। और मांसपेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिर्फ मांसपेशियों से ही बना होता है। किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। ये जो हमारा हृदय है, ये किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। इसीलिए इसे मांसपेशी अंग कहा जाता है। हृदय का काम परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण करना। क्या है? रक्त का परिसंचरण करना। किसका काम है? हृदय का काम है। चलिए हम देखते हैं हृदय का स्थान। हृदय का स्थान कहाँ पाया जाता है? क्या? वक्ष गुहा। मैंने अभी बताया कि हृदय कहाँ पे रहता है? वक्ष गुहा में रहता है। कहाँ? गले और पेट के मध्य। कहाँ पे? गले और पेट के मध्य भाग को वक्ष गुहा कहते हैं। किसे? गले, ये जो हमारा गला और पेट के मध्य, उन दोनों के बीच में जो भाग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है और हमारे फेफड़ों व हृदय को सुरक्षा करती है। जो मनुष्य में पसलियां होती है, हमारे अंदर जो 12 जोड़ी पसलियां होती है, उसका कार्य क्या है? फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? फेफड़ों को सुरक्षा। जो हमारा फेफड़ा है और मनुष्य में जो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, उनका काम क्या है? फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या है?
पसलियाँ हमारे फेफड़ों और हृदय, जो हमारा मैंने अभी बताया कि हृदय कहाँ पाया जाता है, छठी और दूसरी और छठी पसली के बीच में पाया जाता है। तो पसलियों का काम क्या है, फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करना है। फेफड़ों और हृदय की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो पसलियाँ करती है। कौन करती है, पसलियाँ। जो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं उनका कार्य क्या है, फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। क्या है, फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। हमारा वक्षगुहा क्या है, गले और पेट के भाग को वक्षगुहा कहते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, हमारा हृदय पाया जाता है। किसमें, वक्षगुहा में। चलिए आगे, जो हृदय के बारे में कुछ बातें जो सभी को जानकारी होना आवश्यक है। क्या है, पहला क्या है, हृदय का आकार शंक्वाकार होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। हृदय का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार। जो हम आइसक्रीम खाते हैं तो शंकु के आकार का कोन होता है, पूरा ऐसे मतलब शंकु। जो हमारा हृदय को कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, और ये रहता है पसलियों के बीच तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। पसलियों के बीच, पसलियाँ का फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के बीच में। हमारा हृदय का रहता है दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिन्हें हृदय पेशी कहा जाता है। ये क्या है कि अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। किससे बना होता है, अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों, क्या करता है कि बाहरी आघातों मतलब जो भी बाहरी आक्रमण होता है, जो भी खतरा होता है उनसे, जो हृदय को खतरा होता है उनसे बचाता कौन है, इनका काम है क्या, बाहरी आघातों से बचाना। किसका, पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। किसमें भरा होता है, पेरिकार्डियम झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली, क्या है, हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हृदय हमारा किससे घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हमारा हृदय है वो क्या होता है कि एक दोहरी झिल्ली मतलब डबल झिल्ली से घिरी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम का कार्य क्या है, पेरिकार्डियम का ये कार्य कि वो बाहरी आघातों, जो बाहर से जो खतरा होता है हमारे हृदय को, हमारे दिल को जो खतरा होता है, बाहरी आघात का मतलब जो खतरा होता है, उससे रक्षा कौन करता है, जो ये झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हमारा हृदय जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसका काम है क्या है, बाहरी आघातों से बचाना। हृदय को बाहरी आघातों से बचाना किसका काम है, हृदय का काम है। चलिए आगे देखते हैं, चौथे नंबर में क्या है। वैसे तो मानव का हृदय मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसीलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड में होता है। किसमें होता है, लेफ्ट साइड में होता है। मतलब जो हमारा हृदय होता है वो क्या है कि वैसे तो ये मानव का मध्य में होता है, मध्य में जो हमारा फेफड़ा होता है दोनों पसलियों के मध्य में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट साइड से मतलब बाईं तरफ से झुका होता है। किस तरफ, बाईं तरफ से झुका होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं। जो हमारा कहते हैं ना कि दिल, मनुष्य का दिल लेफ्ट साइड में होता है, बायां साइड में होता है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा, मनुष्य का जो दिल है वो सिर्फ थोड़ा सा बाईं साइड में झुका रहता है। ऐसे तो मनुष्य का दिल जो है वो मध्य में है, लेकिन हल्का थोड़ा सा कहाँ पे झुका होता है, बायां साइड में झुका होता है, इसलिए क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में कहते हैं कि मनुष्य का दिल साइड में होता है, हमारा दिल लेफ्ट साइड में है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका होता है। अगला, मानव हृदय का औसतन भाग, जो मानव हृदय है उसका औसतन भाग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। जो हमारा हृदय है उसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम, सिर्फ 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 वेशमों का बना होता है। जो हमारा हृदय है वो क्या 4 कोष्ठों में बटा हुआ, किसमें, 4 कोष्ठों, जिसे वेशमिया चैम्बर्स कहते हैं। वो हमारे वेशमों की संख्या कितनी है, हमारे शरीर में वेशमों की संख्या कितनी है, 4 कोष्ठ या वेशम कहते हैं, अंग्रेजी में चैम्बर्स कहते हैं। उसकी संख्या कितनी है, 4 होती है। जो हमारा हृदय होता है कितने वेशमों से बना होता है, 4 वेशमों से बना होता है। कितने से, 4 वेशमों से बना होता है। चलिए, जो हमारा 4 वेशम हम पढ़ते हैं उस 4 वेशम के बारे में। 4 वेशम क्या है, ऊपर के भाग में दायां अलिंद, राइट, और बायां अलिंद होता है। जो हमारा हृदय है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। नीचे वाले भाग को निलय या क्या बोलते हैं, दायां निलय या बायां निलय या दायां निलय कहते हैं। जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, कह सकते हैं कि हमारा हृदय 4 भागों में बटा हुआ है। तो वो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बायां, एक को बायां क्या बोलते हैं, दायां अलिंद,
और दूसरे वाले को बाया अलिंद कहते हैं। दाया और बाया में मैं भी सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है कि दाया अलिंद जो ऊपर वाला भाग होता है, एक साइड दाया और दूसरी साइड बाया अलिंद होता है, और नीचे वाले भाग को दाया निलय या बाया निलय कहते हैं। हमारा जो हृदय है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य का जो हृदय है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि एक बाया दाया अलिंद, ये क्या हमारा दाया अलिंद और एक तरफ बाया अलिंद होता है, और नीचे वाले भाग को दाया निलय या बाया निलय कहते हैं। जो अशुद्ध रक्त होता है, जो खून अशुद्धि होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध कहने का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जो ब्लड खराब हो जाता है, वो कहाँ पे आता है? दाया निलय में आता है। हम लोग के द्वारा दाया अलिंद में आता है, और दाया अलिंद और दाया निलय के बीच एक कपाट होता है, जिसे कपाट या द्वार कह सकते हैं, जिसे त्रिदलीय कपाट या त्रिदलीय कपाट कहते हैं। उसके द्वारा जब ये दाया अलिंद पूरी तरह से, मतलब उसमें सारा गंदा खून जब भर जाता है, किसमें? दाया अलिंद में जब गंदा खून भर जाता है तो वो किसमें आ जाता है? दाया निलय में आ जाता है। त्रिदलीय कपाट के द्वारा दाया निलय में आ जाता है, और दाया निलय से वो कहाँ पे? उसे फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ पे? दाया निलय उसे क्या करती है कि उसे हृदय में भेज देती है, और हृदय क्या करता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और उसमें ऑक्सीजन छोड़ के फिर से कहाँ भेज देता है? और जो शुद्ध रक्त होता है हमारा बाया अलिंद में आता है, राइट साइड राइट अलिंद में आता है, और वहां से जब वो पूरी तरह से भर जाता है, ये जो है ये द्विदलीय कपाट, जिसे द्विदलीय कपाट कहा जाता है वाम। उसके बाद जब वो बाया अलिंद भर जाता है पूरा शुद्ध रक्त से, तब वो कहाँ पे आ जाता है? दाया अलिंद में आ जाता है। किसमें? बाया अलिंद में आ जाता है। किसमें? बाया अलिंद में। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। हमने 4 वेशमों के बारे में पढ़ लिया, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। जो हमारा वेशम होता है, मनुष्य में जो 4 वेशम होते हैं, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 वेशम या कोष्ठों से बना होता है, जिसमें पहला है हमारा दाया अलिंद, दूसरा बाया अलिंद, तीसरा दाया निलय और बाया निलय। तो आता है दाया अलिंद, बाया अलिंद और दाया निलय और बाया अलिंद। चलिए त्रिदलीय कपाट। अब ये त्रिदलीय कपाट क्या है? त्रिदलीय कपाट किसे कहते हैं? तो दाया निलय और दाया अलिंद, क्या दाया निलय और दाया अलिंद के बीच जो द्वार होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट या त्रिपिटक कपाट भी त्रिदलीय कपाट कहते हैं। यह दाया अलिंद एवं दाया निलय के बीच स्थित कपाट होता है। मैंने अभी बताया कि जो त्रिदलीय कपाट है वो क्या है? दाया अलिंद एवं दाया निलय के बीच में स्थित होता है। किसमें होता है? दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में स्थित होता है, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से बाएं निलय में आने जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता है। जो त्रिदलीय कपाट है, इसका कार्य क्या है? त्रिदलीय कपाट का काम है ये है कि दाया अलिंद से, किससे? दाया अलिंद से जो रक्त खराब होता है, खराब खून को दाएं निलय में तो जाने तो देता है, दाएं निलय में जाने देता है, लेकिन दाएं निलय से वापस दाया अलिंद में नहीं जाने देता है। किसमें? दाया अलिंद में नहीं जाने देता है। इसका काम क्या? हम देख लिया कि दाया अलिंद एवं दाया निलय के बीच स्थित कपाट है। जो हमारा त्रिदलीय कपाट है वह कहाँ पे होता है? दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में होता है। इसका कार्य क्या है कि जो खराब रक्त होता है, जो खून खराब हो जाता है, उसे दाया अलिंद से दाया निलय में जाने देता है, मतलब उसमें छोड़ देता है, लेकिन दाया निलय से फिर वापस दाया अलिंद में जाने नहीं देता। और जो खराब खून होता है दाया अलिंद, उसे क्या कहता है? दाया निलय, उसे फेफड़ों में जाने देते, फेफड़ों में छोड़ देते, जिससे वहाँ पे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर बाहर भेज देते और उसे। चलिए हम आगे देखते हैं द्विदलीय कपाट। अब ये द्विदलीय कपाट क्या है? द्विदलीय कपाट किसे कहते हैं? तो बाया निलय और क्या बोलते हैं? बाया अलिंद और बाया निलय, बाया अलिंद एवं बाया निलय से अनुमति के बीच स्थित निलय के बीच स्थित कपाट होता है, जो कि बाया अलिंद से दाएं निलय में रक्त को जाने देता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। ये जो हमारा द्विदलीय कपाट है, ये जो द्विदलीय कपाट है, इसका काम ही क्या है कि ये किसमें पाया जाता है? त्रिदलीय कपाट बाया अलिंद और बाया निलय के बीच पाया जाता है, और द्विदलीय कपाट बाया निलय और
त्रिदलीय दायां निलय और दायां अलिंद और दायां निलय। और दूसरा क्या है हमारा द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट तो ये बायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में पाया जाता है। किसमें? बायां निलय और बायां अलिंद के बीच में पाया जाता है। तो इसका काम भी वही है, ये बायां अलिंद से रक्त को बायां निलय में भेजता है। क्या होता है कि राइट अलिंद से राइट निलय में भेज देता है, लेकिन इसे वापस नहीं जाने देता, इसे बायां अलिंद में वापस नहीं जाने देता है। क्या करता है? बायां अलिंद में वापस नहीं, बायां अलिंद से आने देता है, लेकिन बायां अलिंद में जाने नहीं देता है। कौन? द्विदलीय कपाट। यही हमारा द्विदलीय कपाट है। आगे क्या? महाधमनी का कार्य क्या है? महाधमनी वलय निचला हृदय पंपिंग कक्ष और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच स्थित होती है। ये जो महाधमनी होती है, धमनियों के द्वारा ही रक्त जो होता है वो कहाँ जाता है? हमारा हृदय में जाता है, या फिर हृदय से अलग दूसरे भागों में जाता है। धमनियों के द्वारा ही खराब रक्त कहाँ जाता है? दायां निलय में जाता है, दायां अलिंद में जाता है, और दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है, और उसी के द्वारा ही सिराओं के द्वारा ही कहाँ जाता है? उसे फेफड़ों में जाता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जो ये महाधमनी, ये कैसे महाधमनी क्यों करें? क्योंकि ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी, क्या जो महाधमनी होती है, क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। कौन? जिसे महाधमनी कहते हैं। महाधमनी किसे कहते हैं? तो चलिए हम देखते हैं हृदय के बारे में और देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि अब क्या है। आगे है हमारा सेप्टम। क्या है? सेप्टम किसे कहते हैं? सेप्टम किसे कहते हैं? तो क्या है सेप्टम? सेप्टम क्या? तो सेप्टम क्या है कि जो हमारा 4 वेसमों में बटा होता है, जो हमारा हृदय 4 वेसमों में बटा हुआ है, बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय, तो उनके बीच में पाया जाता है। उनके बीच में एक दीवार की तरह जो होता है वो क्या होता है? उनके बीच में सेप्टम पाया जाता है, जिसका काम जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को नहीं मिलने देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन को नहीं मिलने देता है। कौन? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम को हम ये कह सकते हैं कि सेप्टम मांसपेशियों से बनी दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है। क्या करती है? दोनों पक्षों को अलग करती है। कौन? सेप्टम। इसका कार्य क्या है कि मांसपेशियों से बनी जो दीवार होती है, ये मांसपेशियों से बनी एक दीवार है जो दोनों पक्षों को अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। बायां निलय और दायां निलय की ये बीच में पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है कि ये ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने नहीं देता है। इसका काम है क्या है कि ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने नहीं देता है। कौन? सेप्टम। जो हमारा हृदय है, चलिए ये जो महाधमनी है जिसके बारे में मैंने पीछे बताया, क्या महाधमनी, ये है महाधमनी। इसी के द्वारा ही रक्त कहाँ जाता है? हमारा हृदय में जाता है। ये बायां अलिंद और दायां अलिंद से दायां निलय, और बायां अलिंद से दायां निलय में ये जो बीच वाला, इसे क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। जब दायां अलिंद पूरी तरह से भर जाता है, जब खराब खून से ये जो इन धमनियों के द्वारा रक्त इसमें दायां अलिंद में आता है, खराब जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, वो क्या धमनियों के द्वारा दायां अलिंद में आता है, और दायां अलिंद जब पूरी तरह से भर जाता है तो ये कहाँ पे जाता है? दक्षिण क्या दायां निलय में चला जाता है, दायां निलय में चला जाता है। और इन धमनियों के द्वारा यहाँ से ये निकल कर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में, और हृदय में चला जाता है। और हृदय क्या करता है? उसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर बाहर छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और फिर से रक्त शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध रक्त होता है ये
धमनियों के द्वारा कहाँ पे आता है, बाया अलिंद में आता है। जो हमारा साफ रक्त होता है, जो साफ खून होता है, वो कहाँ पे आता है, बाया अलिंद में आता है। और बाया अलिंद जब पूरी तरह से भर जाता है तो ये कहाँ पे आता है, बाया निलय में आता है। कहाँ पे, बाया निलय में आता है। कौन सा, हमारा साफ रक्त। तो साफ रक्त किस में आता है, बाया अलिंद में आता है। और खराब रक्त किस में आता है, दाया अलिंद में आता है। और सेप्टम इन्हीं के बीच में पाया जाता है, मांसपेशियों की दीवार के जैसे इसमें पाया जाता है, जो इन दोनों को मिलने नहीं देता और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त को भी मिलने नहीं देता है। कौन, सेप्टम। चलिए आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।